डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए रोटेटिंग डिस्क मास सिस्टम से रिलेटेड रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि मेंस 2022 में आया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन अ यूनिफॉर्म डिस्क विद मास 4 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ fixed horizontal axle as shown in figure. A block of mass 2 kg hangs from a massless cord that is wrapped around the rim of the disc. During the fall of the block, the cord does not slip and there is no friction at axle. The tension in the cord. तो हमसे ये पता करने के लिए बोला है कि कॉर्ड में कितना टेंशन होगा। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया था। तो वो फॉर्मूला होता है, acceleration of this block is A equal to mg upon m plus I upon r square. This is the formula. Now this pulley is uniform disc. So disc का moment of inertia होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। नाउ यहाँ से हम आई का वैल्यू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एम जी एम प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आगे आपको एक्सेलरेशन का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा एम जी अपॉन एम प्लस एम बाई टू। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं जो भी गिवन डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल मास एम जो है 2 kg है, तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना है और 2 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया है तो अब हम टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टेंशन के लिए हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, एम जी फोर्स नीचे की तरफ है और स्ट्रिंग टेंशन का वैल्यू ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। नाउ अगर हमें स्ट्रिंग टेंशन का वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर 2 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 5। तो स्ट्रिंग टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, न्यूमेरिक डेटा टाइप आंसर है, वो होगा 10 न्यूटन। तो आई होप आपको ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्या फॉर्मूले यूज होते हैं तो इससे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ओवरऑल चीज़ें डिस्कस की है कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है। नाउ अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मेंस 2017 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बताया, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज फ्री टू रोटेट only about its axis. A string is wrapped over its rim and the body of mass m is tied to the free end of the string as shown in the figure. The body is released from rest. Then acceleration of the body. मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है एकदम। ब्लॉक का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्क दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यूनिफॉर्म डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट कर देना है। वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा एम जी अपॉन एम प्लस एम बाई 2। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए जी इक्वल टू 2mg अपॉन 2m प्लस कैपिटल M, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में गिवन है। तो ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में बताया है अ व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर, rotates freely about its center when a string that is wrapped over its rim pulled by a force of 10 न्यूटन एज shown फिगर। फोर्स का वैल्यू आपको 10 न्यूटन दिया हुआ है। द established torque produces an angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, आई का वैल्यू निकालना है कि इस व्हील का, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क का अगर मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के बराबर। तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 0.2। तो टॉर्क विल बी 2 न्यूटन मीटर। नाउ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो टॉर्क का वैल्यू 2 और अल्फा आई का वैल्यू हमें निकालना है और अल्फा का वैल्यू आपको दिया है 2। तो यहाँ से आई का वैल्यू जो है 1 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिससे कि हर एक स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।